आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बिहार में नए तालीमी कैलेंडर पर सियासत। बीजेपी ने नीतीश कुमार हुकूमत पर अक़लियतों की खुशामद करने का लगाया इल्जाम। रियासत में अब नफरत और मजहब की सियासत किसी को पसंद नहीं। आरजेडी तर्जुमान एजाज अहमद का बयान। इकट्ठे जहर पीने वाली 4 सहेलियों में से 2 की हुई मौत। 2 लड़कियां अस्पताल में हैं जेर इलाज। गया पुलिस ने डकैती का किया पर्दाफाश। 7 मुलजिमीन गिरफ्तार। हथियार और मसरूका सामान हुआ बरामद। मरकजी वजीर अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार की नीतीश हुकूमत को मुनक़सिम हुकूमत करार दिया। इन्होंने कहा कि हुकूमत मुस्लिम नवाज है और इसने स्कूलों से हिंदुओं के बहुत से मुक़द्दस त्यौहारों की छुट्टियां खत्म कर दी हैं। यकीनन ये सनातन पर मनसूबाबंद हमला है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि बिहार के लोग नीतीश कुमार की खुशामद की सियासत को समझ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि बिहार हुकूमत ने नया तालीमी कैलेंडर जारी किया है, जिसके तहत रियासत में सरकारी तातीलात पर नजर सानी की गई है। बाहरे तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार। एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है। लानत है ऐसे वोट बैंक के लिए सनातन से, हिंदू धर्म से घृणा करने वाली सरकार की। बाहरे राष्ट्रीय जनता दल के रियासती तर्जुमान एजाज अहमद ने मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि गिरिराज सिंह अपने वजारती ओहदे के तई ईमानदार नहीं हैं और अपने फराइज को सही तरीके से अदा नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी और उन जैसे लोगों को नफरत की सियासत का सहारा लेकर बिहार और मुल्क में लोगों को भड़काना चाहते हैं, लेकिन बिहार में मियारी तालीम और 1,20,000 से ज्यादा असातिज़ा की बहाली के बाद लोग समझ गए हैं कि बीजेपी को इसकी कोई परवाह नहीं है। एजाज अहमद ने मजीद कहा कि अब बिहार में नफरत और मजहब की सियासत किसी को पसंद नहीं है। तब शिक्षा के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, शिक्षकों की जो बहाली हो रही है, और ऐतिहासिक रूप से बिहार ने देश में एक नजीर प्रस्तुत किया है, एक साथ 1,20,000 शिक्षकों की बहाली करके, और इसकी सराहना चारों तरफ से हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी हो रही है। बेचैनी और बौखलाहट में अनर्गल प्रलाप कर रही है। सब मामले में धर्म के एंगल को निकालने का जो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चाल है, उसको बिहार की जनता भी समझ रही है। इसीलिए गिरिराज सिंह जी, आप केंद्र के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री के रूप में आपने क्या कार्य किया है, आपने अपने कर्तव्यों के प्रति कितनी ईमानदारी दिखाई है, उसके संबंध में चर्चा कर लेना। सिर्फ और सिर्फ धर्म और धर्म की राजनीति के आड़ में अपने कर्तव्यों का। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास का कहना है कि नालंदा जिले में कई शिया औकाफी जायदादें हैं, जिनमें से कुछ पर लैंड माफिया ने कब्जा कर रखा है। अब उन तमाम अराजी को नाजायज तजावुजात के चुंगल से आजाद कराया जाएगा। अफजल अब्बास का कहना है कि ज़िमन में जिले के मुतालिका आला हुक्काम को खत लिखा गया। उम्मीद है कि जल्द ही इन पर गैर कानूनी कब्जा शुदा जमीनों को तजावुजात से आजाद करा के तरक्की याफ्ता बनाया जाएगा। शेखपुरा हुसैनाबाद बेगम वक्फ स्टेट की ज़मीन लगभग मैं समझता हूँ कि 150 एकड़ के आसपास हो गया। बीघा में देखा जाए तो 200 बीघा के आसपास होगा। इसके अलावा शेखपुरा में, शेखपुरा हुसैनाबाद में भी है, नवादा में भी है। असल में दिक्कत क्या है कि बहुत सारी ज़मीनें जो है वो इनक्रोच है, और जिसके वजह से अब कब्जे में नहीं है। तो हम लोग प्रशासन से या डीएम से और डीसीएलआर से और एडीएम को और सीओ को सब अल्टर इस तरीके चिट्ठी भी लिखे हुए, और हम लोग जमाबंदी खारिज करके जमाबंदी दाखिल करने के लिए भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, और उसको चिट्ठी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हम बहुत जल्दी इसमें कामयाब मिलेगी। और जिस तरह से राजगीर की बात करें, राजगीर में बहुत सारी ज़मीनें हैं। वो ज़मीन हमारे कब्जे में आने के बाद से हम उस पर कौम की फलाह बहबूद के लिए बहुत सारा काम किया है। ये वक्त के
कि प्रॉपर्टी को जब तक हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो फिर उसका रेवेन्यू जनरेट कहाँ से कर पाएंगे। बहुत सी ज़मीनें ऐसी पर्चियाँ पड़ी हुई है, उसका इस्तेमाल है, जब तक उसको इस्तेमाल यूज़ होगा तभी वक्फ को फायदा होगा, वक्फ बोर्ड को फायदा होगा, वक्फ स्टेट को फायदा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी रही है, इससे इनकार नहीं किया जाता, जिसके बुनियाद पे बहुत सारे, चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, सबकी कहीं ना कहीं वो ज़मीनें जो है वो कब्जे में रही। लेकिन कुछ जब से 1995 एक्ट और फिर 2013 फिर 2020 अमेंडमेंट एक्ट सब जब आया तो थोड़ा सा वक्फ बोर्ड को ताकत मिली। इसके पहले वक्फ बोर्ड की जो हैसियत लोग नहीं मानता था। आज हमारे चिट्ठी को, आज हमारे खत को जो भेजा जाता है, वार्तालाप करते हैं, पत्राचार करते हैं, तो उसका संज्ञान लिया जाता है, क्योंकि एक्ट से थोड़ा सा हम मजबूत हुए और उसी मजबूती के आधार पे डीएम भी हो, चाहे डीसीएलआर हो या एडीएम हो या एसडीएम हो या फिर या जो भी नीचे सीओस इस पे एक्शन ले रहे हैं। लेकिन जिस स्तर से काम होना चाहिए, हमारी कोशिश उस अभी तो हुआ नहीं है। मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द उसकी जमाबंदी खुल जाए। तो भागलपुर की बरारी में भागलपुर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की इमारत 1 साल कबल तैयार हुई थी और मरकजी हुकूमत की तरफ से अस्पताल में तमाम आलात भी दस्तयाब करवाए गए हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों की तकर्रुरी की जानी थी, लेकिन अभी तक तकर्रुरियां नहीं हुई, जिसकी वजह से अस्पताल शुरू नहीं हो सका। जदीद तरीन मशीनों से लैस अस्पताल में तमाम मशीनें धूल चाट रही हैं। इसी बीच एक बार फिर अस्पताल में दिसंबर से जनवरी तक ओपीडी सर्विस शुरू करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। आपको बताते चलें कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के खुलने से न सिर्फ भागलपुर बल्कि मुंगेर, बुनका समेत आसपास के कई अजला के लोगों को इलाज करवाना आसान हो जाएगा। मशरकी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मायागंज अस्पताल में भी मरीजों का दबाव कम होगा। जिन मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दारुल हुकूमत दिल्ली और पटना रेफर किया जाता है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के खुलने से ऐसे मरीजों का इलाज भी यहां मुमकिन हो सकेगा। अभी तक सुपर स्पेशलिटी के जो हैंडओवर की प्रक्रिया है वो चल रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 दिसंबर तक शायद वो लोग हम लोग को पूरा बिल्डिंग का हैंडओवर कर देंगे। सर, कौन कौन से विभाग को शुरू किया जाएगा इसमें? अभी विभाग को शुरू करने के जहाँ तक सवाल है, ये तो हमारे सरकार पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से यहाँ पर स्पेशलिस्ट पोस्ट करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग खोलेंगे। सर, क्या सुविधा क्या होगी, क्या सुविधाएं होंगी उसमें? कुल 7 बीमारियों के लिए वो खोला जा रहा है ना। जैसे हुआ न्यूरो सर्जरी हुआ, कार्डियोलॉजी हुआ, ट्रॉमा हुआ। ऐसे में होता था मायागंज अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती थी, तो वहाँ बनने के बाद क्या लग रहा है कि घटेगी मरीजों की संख्या? नहीं, वो तो सुपर स्पेशलिटी विंग है कि अलग सा विंग ही रहेगा। वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वो यहाँ पर मैं पिछले बार भी बातचीत करके गया था, निरीक्षण करके गया था। आज से लगभग मुझे लग रहा है कि 4-5 महीने हो गए, किंतु यहाँ की जो सरकार है, मैं आज रिव्यू बैठक कर रहा था कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो 6 विभागों का, 6 से 7 विभागों का स्पेशली सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मैं लगातार ये ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में हमारा ये था। जब मैं हेल्थ मिनिस्टर के रूप में था, इसको